नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप सभी को पता ही है कि पंचायत स्तर और वार्ड स्तर पे जो भी आंगनबाड़ी केंद्र है उसको चलाया ही जा रहा है, जिसमें बच्चे को जो है छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उसको पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे बिहार सरकार का जो समाज कल्याण विभाग है उसके द्वारा जो एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जो भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, अगर वो शहरी क्षेत्र में है और वहाँ पे 25 जो है काम करने वाली जो महिलाएं होती हैं जो कि कहीं ना कहीं नियोजित है, सरकारी मतलब कहीं नौकरी में है या फिर मान लीजिए किसी संस्था में काम कर रही है, तो वहाँ पे जो है क्रेच जो होम है ना वो खोले जाएंगे। मतलब कि आंगनबाड़ी सह क्रेच होम इसको बोल सकते हैं, जिसमें जो भी कामकाजी महिलाएं होती हैं उनके जो भी बच्चे होते हैं ना उनको उसमें रखा जाएगा। ठीक है, अब इसको लेकर जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है और कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी सह क्रेच होम खोले जाएंगे। तो उसमें जो है 2 पदों पे आपका भर्ती होने जा रही है, जिसमें आपका एक हेल्पर का पोस्ट रहेगा और एक आपका जो है वर्कर का पोस्ट रहेगा। अब इसको लेकर जो है नोटिस यहाँ पे जारी कर दिया गया है। हालांकि कई सारे जिले में देखेंगे तो भर्ती प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है, कई सारे जगह पे भर्ती प्रक्रिया पूर्ण भी कर ली गई है, लेकिन बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहाँ पे अभी भर्ती चल रही है, उसकी जानकारी चेक कर सकते हैं। और कई सारे जगह पे जो है भर्ती आने वाली है। इसमें जो है जो भी क्रेच वर्कर होंगे, क्रेच हेल्पर होंगे, उनके पदों पे भर्ती होने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, किस तरह से सिलेक्शन होगा, किस तरह से जो ऑनलाइन आवेदन है वो आपको करना है, सभी जानकारी इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए मेरे पास जो एक ऑफिशियल नोटिस है जो कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा इसको 6/3/2024 को जारी किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा पुराना नोटिस है, लेकिन इसमें जो भी जानकारी है वो परफेक्ट है, जिसके माध्यम से आपको सभी जानकारी क्लियर हो पाएगा। जो भी ICDS के निदेशक हैं उनके द्वारा जो है लेटर लिखा गया है, जो भी सभी जिला के DM होते हैं उनको। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो भी क्रेच वर्कर और हेल्पर की भर्ती होने वाली है उसका जो भी गाइडलाइन है वो बनाने के संबंध में। ठीक है, 2 पदों पे आपका भर्ती होगा। आंगनबाड़ी सह क्रेच होम जो खोले जाएंगे उसमें एक वर्कर और एक हेल्पर के पदों पे यहाँ पे भर्ती होगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो भी आंगनबाड़ी सह क्रेच होम होगा उसमें जो है क्या मतलब किया जाएगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो भी कामकाजी महिलाएं होती हैं जो कि कहीं सरकारी सेवा में अपना काम दे रही है, फिर मान लीजिए किसी प्राइवेट संस्था में वो काम कर रही है और उनके जो भी छोटे बच्चे हैं जो कि 5 साल 6 साल से कम उम्र के हैं, तो उनका देख रेख करने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे बच्चों को जो है क्रेच जो होम है ना उसमें रखे जाएंगे, देख रेख की जाएगी। ठीक है, जिसके लिए अभी फिलहाल जो है 25 शहरी जो परियोजना है उसको चिन्हित किया गया है और प्रत्येक परियोजना में जो है 2 आपका क्रेच होम खोले जाएंगे। तो इस प्रकार से बिहार में फिलहाल जो है 50 यहाँ पे क्रेच होम खोलने की यहाँ पे जो स्वीकृति है उसको प्राप्त की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि जो भी कामकाजी महिलाएं हैं उनको मान लीजिए कहीं जॉब करती है, तो जॉब के साथ साथ जो है बच्चों को देख रेख करने वाला कोई नहीं है, तो क्रेच होम में बच्चों को डाल दिया जाएगा और सुबह जब वो जाएंगी अपने जॉब को तो उस समय वो वहाँ पे छोड़ देंगी और फिर शाम को आएगी तो वहाँ से क्रेच होम से लेकर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि क्रेच होम का जो मतलब स्थापना है वो कहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ बताया गया है कि जो भी चयनित शहरी परियोजना है जहाँ पे कम से कम जो है 25 अथवा उससे अधिक महिलाएं जो है कहीं नियोजित हैं, काम करती है, तो उस जगह पे जो है क्रेच होम खोले जाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ बताया गया है कि प्रत्येक क्रेच होम में 25 बच्चों को रखने की व्यवस्था होगी। 9:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में बच्चों को वहाँ पे रखा जाएगा और 26 दिन तक जो है क्रेच आपका होम यहाँ पे चलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ बताया गया है कि उसके लाभार्थी कौन होंगे। तो जो भी कामकाजी महिलाएं होती हैं जो कि सरकारी कार्यालय में काम करती हैं, फिर निजी संस्थान में काम करती है, जो कि कार्यरत महिलाएं होती हैं, उनके जो भी बच्चे होते हैं जो कि 6 माह के ऊपर और 5 वर्ष तक के हैं, तो उनको देख रेख उसमें किया जाएगा, यानी कि पालन पोषण उसमें दिन में रख के किया जाएगा। ठीक है, बाकी नीचे आएंगे तो बताया गया है कि जो भी आंगनबाड़ी क्रेच होम खोले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो 2 आपको वहाँ पे वर्कर रखना होगा, एक वर्कर और एक हेल्पर। ठीक है, तो जो भी क्रेच कार्यकर्ता जिसको आप वर्कर बोलेंगे उनको जो है 5500 रुपये आपको मंथली यहाँ पे देना होगा और क्रेच हेल्पर के लिए जो है मानदेय 3000 रुपये यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो है 2 जो पोस्ट रखे जाएंगे उनको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। बाकी यहाँ पे अतिरिक्त पूरक पोषाहार के लिए 4375 रुपया
और 625 रुपये जो है अध्ययन सामग्री के लिए यहाँ पे दिया जाएगा। किराया घटक जो है आपको 10 रुपये यहाँ पे देखने को मिलेगा और उपकरण खेल सामग्री के लिए जो भी पैसे हैं ना वो आपको 10,000 एनुअल कॉस्ट में दिया जाएगा और 1,000 रुपये जो है आपको जो भी चिकित्सा किट होता है उसके लिए एनुअल में दिया जाएगा, यानी कि वार्षिक में मिलेगा और अन्य खर्चे के लिए आपको 1,300 रुपये यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से जो भी क्रेच होम खोले जाएंगे वहाँ पे पैसे सरकार के द्वारा दिए जाएंगे हेल्पर के लिए, वर्कर के लिए, बाकी यहाँ पे पोषाहार के लिए, अध्ययन सामग्री के लिए सारे पैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो भी क्रेच क्रेच होम खोले जाएंगे वहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करना होगा। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि एक बच्चे के लिए 6 से लेकर 8 वर्ग फीट जो है कम से कम स्थल चाहिए और एक जो है होम खोलने के लिए 120 से लेकर 200 वर्ग फीट का जो है आपका जगह होनी चाहिए जिसमें पुटी वोटी लगा होना चाहिए, साफ सुथरा कमरा होना चाहिए। ठीक है, ये बात यहाँ पे बताया गया है तो आप इसको देख लीजिएगा, ये यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी इन्होंने उपलब्ध करवा दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि अभी जो क्रेच होम है ना, फिलहाल देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ स्वीकृत किया गया है। तो इसमें आपका बेगूसराय है, भागलपुर है, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, सारण, सीतामढ़ी, सीवान, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, मतलब कि 25 ऐसे शहरी परियोजना है जिसमें अभी इसका जो स्वीकृति है उसको दिया गया है और इस जगह पे जो है जो भी क्रेच वर्कर हैं, क्रेच हेल्पर हैं, उनकी भर्ती की जाएगी। ठीक है, और प्रत्येक परियोजना में जो है 2-2 क्रेच होम खोले जाएंगे, ये भी बात यहाँ पे बोला गया है। हालांकि धीरे धीरे और भी कहीं जगह खोलने की जैसे कि मान लीजिए आवश्यकता लगती है, जैसे कि मान लीजिए अभी गोपालगंज का यहाँ पे नाम नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो लगता है कि गोपालगंज में भी खोलना आवश्यक है तो वहाँ भी गोपालगंज में भी विस्तारित किया जाएगा, गोपालगंज में भी खोले जाएंगे। तो धीरे धीरे सभी जिले में खोले जाएंगे और भर्ती आती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आप क्रेच वर्कर या फिर क्रेच हेल्पर बनना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए। तो बोला गया है कि कम से कम जो है 18 वर्ष और अधिकतम जो आपका उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच में आपका उम्र है तो आप क्रेच वर्कर या फिर क्रेच हेल्पर के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी हम मानदेय की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्रेच वर्कर को 5500 रुपया महीना मिलेगा और जो भी हेल्पर होंगे उनको 3,000 रुपये जो है महीना यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी हम शैक्षिक योग्यता की बात करें तो जो भी क्रेच वर्कर होंगे उनका जो है कम से कम इंटरमीडिएट पास होना जरूरी होगा, यानी कि 12वीं पास है तो आवेदन दे पाएंगे। ठीक है, बाकी हम सिलेक्शन की बात करें तो जो भी उनका अंक होगा, जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन धारक लोग होंगे उनका ही सिलेक्शन होगा। और बाकी मान लीजिए कि यहाँ पे बोला गया है कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की सर्वोच्च शैक्षिक योग्यता समान रहने पर जिनका अधिक मेधा अंक होगा उनका ही सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ बताया गया है कि जो भी क्रेच हेल्पर हैं उनके लिए कम से कम जो है मैट्रिक पास रखा गया है। कोई मैट्रिक पास है तो क्रेच वर्कर के पदों पे आवेदन कर सकते हैं, उनका भी सिलेक्शन जो है जो भी क्वालिफिकेशन का अंक है उसके बिहार पे ही किया जाएगा। ठीक है, बाकी देखेंगे तो यहाँ बताया गया है कि आपका जो भी मतदाता एवं निवासी होने की जो योग्यता है ये भी आपको फुलफिल करना होगा। जैसे कि मान लीजिए जिस भी क्षेत्र में जिस भी शहरी क्षेत्र में शहरी परियोजना में भर्ती निकाली जाती है वहाँ के आप अस्थायी निवासी हैं तो ही आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं कि बताया गया है कि आंगनबाड़ी क्रेच वर्कर हेल्पर चयन हेतु वार्ड का निवासी होना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र के साथ आपको जो है अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र भी लगाना होगा कि हम वहीं के निवासी हैं, क्योंकि जहां से भर्ती निकल के आएगी वहीं के जो अस्थायी वार्ड के निवासी हैं वही जो है फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, ये जानकारी दिया गया है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि चयन की प्रक्रिया क्या होगा और आवेदन करने का प्रक्रिया क्या होगा। तो इन्होंने बताया हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे, हम आपको हाईलाइटेड करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि चयन की प्रक्रिया में आंगनबाड़ी क्रेच वर्कर हेल्पर चयन हेतु विज्ञापन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा 2 प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी और संबंधित जिला के जो ऑनलाइन एनआईसी का पोर्टल है वहां पे भी प्रकाशित की जाएगी। यानी कि 2 माध्यम से भर्ती निकाली जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण समाचार जो होते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए हिंदी जो प्रमुख समाचार होते हैं उसमें प्रकाशित किया जाएगा और साथ ही साथ जो भी आपका जिला का एनआईसी का पोर्टल है वहां पर भी इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ठीक है, बताया गया है कि आवेदन के साथ साथ स्वयं अभिप्रमाणित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक अथवा समकक्ष शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र जिसमें आवेदिका की जन्म तिथि अंकित हो। एक बातों का ध्यान रखिएगा,
यहाँ पे केवल जो है महिला ही फॉर्म को भर सकती है, पुरुष फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, चाहे वर्कर के पोस्ट हो या फिर हेल्पर का पोस्ट हो, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो आवेदिका बोला गया है, यानी कि महिलाएं ही फॉर्म को भर सकती है, पुरुष फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, और बताया गया है कि आदि जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे उसको अभ्यर्थियों को ऑनलाइन ही अपलोड करना होगा, क्योंकि इसका जो आवेदन है ना वो ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। ठीक है, बाकी चयन समिति एक बनाया जाएगा जिसके माध्यम से जो भी भर्ती है वो समिति के द्वारा आपका की जाएगी। ठीक है, तो ये जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुका है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आप अपने जिले की जो भर्ती है वो कैसे चेक करेंगे कि आपके जिले में इस प्रकार की भर्ती आई है कि नहीं आई है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जिसपे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो बिहार का जो भी डिस्ट्रिक्ट एनआईसी का पोर्टल है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग जो है भर्ती वाला जो मतलब अलग अलग जिले का जो एनआईसी का पोर्टल है आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि भागलपुर हो गया, बेगूसराय हो गया। ठीक है, इस तरह से देखेंगे तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भोजपुर का जो है हमने जो पोर्टल है उसको एनआईसी वाला पोर्टल को ओपन किया हुआ है। तो आप अपने ज़िले का सबसे पहले पोर्टल को ओपन कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे जो भी जिला का पोर्टल दिया गया उस पर क्लिक करेंगे तो अपने ज़िले का जो पोर्टल है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे भोजपुर का ओपन किया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे एक नोटिस का बटन मिलेगा। ठीक है, इसमें जाएंगे तो रिक्रूटमेंट का यहाँ पे बटन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन ऑफ पालना घर। पालना घर का मतलब क्या होता है, आंगनबाड़ी सह क्रेच होम। ठीक है, इसको पालना घर भी बोला जाता है। वर्कर एंड हेल्पर, यानी कि वर्कर और हेल्पर के पदों पे जो भी भर्ती निकाली गई थी उसका जो मेरिट लिस्ट है, ठीक है, सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया है। तो यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें देख सकते हैं कि जो भी महिला एवं बाल विकास निगम अंतर्गत पालना घर में निकाली गई भर्ती, जैसे कि वर्कर के, हेल्पर के, तो उसका जो भी सिलेक्शन लिस्ट है उसको जारी किया गया है, जहाँ पे यहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पे भर्ती करा ली गई है, बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पे भर्ती के लिए आवेदन लिया गया है, उसका लिस्ट आया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको भोजपुर का दिखाया। इस तरह से आप अपने जिले का जो भर्ती है वो चेक करेंगे। आपके जिले में भर्ती चल रही होगी तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं और वहीं से जो है ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपने जिले का जो भर्ती की जानकारी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपके जिले में भर्ती चल रही है तो आप वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। हम सभी जिले की जानकारी चेक करेंगे और आपको बताएंगे किसी जिले में अभी भर्ती चल रही होगी तो। ठीक है, तो इस तरह से मैंने जो है सभी जानकारी आपको बताने की कोशिश किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।